लूज टॉक में आज मेरे मेहमान हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके? खैर खैरियत तो है ना सब? मैंने किया कि भाई मैं आज जा रहा हूँ वहाँ पर, मैंने बच्चों से भी किया कि भाई देखना ज़रा भाई अन्नू का प्रोग्राम आ रहा है, उसमें मैं आ रहा हूँ, देखना ज़रा। क्या करते हैं? बिजनेस मैन। नहीं, मैन तो आप हैं, खाली बिजनेस कह देते। वैसे माफ़ कीजिएगा, इस वक्त आपने जो बात करी है आप शायद ये समझ रहे होंगे कि नाजरीन आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे, ऐसी बात नहीं अन्नू भाई। लेकिन मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है, सीधी सीधी सी बात है। ये मुझे बताइए कि ये बिजनेसमैन कहने में क्या बुराई है भाई? नहीं, कोई बुराई नहीं है। अभी जो आपने टोका ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं भाई अन्नू। तो किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? असल में दिल्ली में पार्टीशन से पहले हमारे जूतों का कारखाना था। 11 अगस्त 1947 को जब फटा मची, जब हिंदुओं ने हमला किया, तुम ये क्या हुआ भाई अन्नू कि वो सारे जूते जो थे ना हमारे उठा के ले गए, खाली डब्बे छोड़ गए। अब बने क्या में ये जो डब्बे इतने सारे छोड़ दिए इन लोगों ने, और खाली डब्बों को क्या करेंगे? पैकिंग करो चलते पाकिस्तान चलते। तो जब हिंदू आपके कारखाने से जूते लेके भाग रहे थे तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया? अरे तूफान मचा दिया हम लोगों ने। कोई 2.5-3 घंटे तक यूतम पैसार होती रही हिंदुओं में और हम में। भाई बदकिस्मती की बात ये निकली कि हमारे ही कंपनी के बनाए हुए जूते हमारे ही खानदान वालों को खाना पड़े। ये जरा एक तशवीश की बात थी कि वो लोग बहुत थे, बहुत ज्यादा थे तादाद में, बहुत ज्यादा थे तादाद। भाई आप यकीन करें, हमारे एक रिश्ते के मामू हैं, उनके सीधे गाल के ऊपर मुरली मनोहर की खड़ाऊ के निशान अभी तक नजर आएंगे आपको। तो मुरली मनोहर ने आपके मामू के सीधे गाल पे खड़ाऊ क्यों मारी? वो असल में गन मामू ने करी थी। मामू ने गन करी थी। असल जो काम, जो बात ईमानदारी की है वो मैं करूंगा भाई, चाहे मामू हो ताया हो कोई भी हो। गन मामू ने करी थी मुरली मनोहर के साथ। अब मुरली मनोहर जो है वो पहने हुए था कि हरे रंग की लुंगी। मामू ने क्या करा, झटका मार के लुंगी उतार के उसको फाड़ के झंडा बना लिया और उसके इर्द गिर्द नाचने लगे, कहने लगे लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। बस मुरली मनोहर ने उठाई खड़ा और आओ देखा ना था, सीधे गाल के ऊपर चढ़ दिया। पाकिस्तान कब आए आप लोग? हैं? पाकिस्तान कब आए? 1947 में आए, कराची आए डायरेक्ट। यहाँ आके क्या किया? यहाँ पर आने के बाद एक मकबूजा घर था सोल्जर बाजार में, इस पर कब्जा कर लिया। मकबूजा घर क्या? भाई सोल्जर बाजार के अंदर जब हम लोग देख रहे थे ना, तो एक मकान के फाटक के ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था मनमोहन। तो मैंने कहा भाई मनमोहन का घर है, ताला खोलो। लो भाई, अब ताला खोलने के लिए अब्बा ने क्या किया, अब्बा ने लात मारी ताले को, ताला खुल गया। तो अब्बा ने ताला कैसे लात मार खोल लिया? भाई अब्बा जो है अलीगढ़ के रहने वाले थे, वो तो फूंक मार के ताला खोल लेते थे। समझ में आई बात? लो भाई ताला खुल गया, हम लोग गए अंदर। अब हम 15 अफराद थे खानदान के। लो भाई अन्नू क्या होता है, अंदर जाके क्या देखते हैं हम लोग कि वहां पर 10-12 बक्से पड़े हुए बड़े बड़े, जिनमें बर्तन थे। अब्बा ने ताड़ा सारा कुछ देखने के बाद मुझसे किया, बेटा नफीस। मैंने कहा जी अब्बा। कहने लगे बेटे दुकान ढूंढो, बर्तनों की दुकान खोलेंगे। लो भाई अब रैकी करी, पूरे शहर के अंदर फिरते रहे। सदर के अंदर एक दुकान जो थी इस पे ताला पड़ा हुआ था। मैंने अब्बा से किया भाई ताला पड़ा हुआ है, चल के फूके। लो भाई अब्बा ने फूका, ताला नहीं खुला। इसके बाद अब्बा ने मारी ताले पे लात, ताला तो नहीं खुला, अब्बा की लात खुल गई। अल्लाह माफ करे, जर्मन ताला था। जब तक अब्बा जिंदा रहे वो सीधे चल ही नहीं सकते थे, टेढ़ो होके चलते थे। टेढ़ो होके भाई अन्नू अब्बा टेढ़ो होके चलते थे और बिला वजह जर्मनों को एक जर्मन ताले की वजह से मुगल्लिजात बकते थे। ताला खुला या नहीं उस वक्त? मैंने बता दिया ना, नहीं खुला ना। नहीं तो उस वक्त फिर क्या किया? कुछ नहीं, अस्पताल लेके गए इनको। डॉक्टर कहने लगा कि 3 जगह से टांग की हड्डी टूटी है। लो भाई लेने के देने पड़ गए। अब मैंने ये किया कि भाई ये क्या करना है इसका। डॉक्टर ने कहा भाई पैसे लगेंगे। हमने भाई इस वक्त जब हम लोग आए थे तो हमारे पास तो उस वक्त पाकिस्तानी पैसे तो नहीं थे। हमने कहा भाई हिंदुस्तानी पैसे, इससे ऑपरेशन कर दो। कहने लगे जी सरिया पड़ेगा इसके अंदर है। मैंने कहा सरिया? अब्बा बड़ा चीखे, बड़ा खून उछला अब्बा का। कहने लगे सरिया तो नहीं डलवाऊंगा। मैंने कहा बस 3 जगह से लात टूटी है आपकी, सरिया तो डलवाना पड़ेगा। लो भाई विन ने क्या किया कि सरिया लगा दिया। अब पैसे चूंकि कम थे हमारे पास, हमने दे दिया। मेरा ख्याल है कोई लो क्वालिटी का उसने सरिया लगा दिया। जब भी अब्बा बैठते थे घुटने में से सरिया निकल आता था।
ये था। ताला किसने खोला फिर दुकान का? भाई अब्बा ने फिर जब जरा सरिया डल गया ना, तो फिर अब्बा ने क्या करा कि एक पीर साहब को बुलाया। वो पीर साहब आए, ताले के सामने बैठे, पहले तो कुछ दुआ पढ़ते रहे। दुआ पढ़ने के बाद उन्होंने क्या करा, अपना बैग खोला, उसमें से चाबियों का गुच्छा निकाला, एक चाबी लगाई और ताला खुल गया। लो भाई, पहली चाबी के अंदर ही ताला खुल गया। मतलब जब पीर साहब के पास चाबियां थी इतनी बहुत सी, तो उन्होंने दुआ क्यों पढ़ी? भाई मैंने भी यही उनसे पूछा। मैंने किया कि भाई जब आपके पास जब इतने सारी चाबियां हैं तो आपने दुआ क्यों पढ़ी? मुझसे कहने लगे, भाई नफीस आप तो जानती हैं ना ये कि इतनी सारी चाबियां, इनमें से कौन सी चाबी लगी मुझे क्या पता। मैंने दुआ पढ़ी, दुआ की वजह से चाबी खुल गई, ताला खुल गया। वो चाबी पीर ने पैसे कितने लिए आपसे? भाई अनवर, दिल की बात बता रहे हूँ, 8 आने लिए, 8 जिसको कहते हैं, 8 दी। और वो फिर चाबी पीर आजकल कहाँ है? वो पता नहीं, 1960 तक तो सुना था कि वो जेल के अंदर में थे। आप पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं पता चला भाई। तो फिर आपने सदर वाली दुकान जो आपका ताला खोला पीर साहब ने, और उसके बाद आपने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। ये किस तरह की बात कर रहे हैं भाई अन्नू, किस तरह की बात कर रहे हैं भाई? कब्जा क्या, हमारा हक था। हक और कब्जे के अंदर बड़ा फर्क होता है भाई। ताला तोड़ के आप किसी की दुकान पर दाखिल हो जाएं, उसको आप हक कह रहे हैं। किसी का घर, किसी और का घर, आपने ताला तोड़ा, घर में दाखिल हो गए, कब्जा कर लिया, ये हक है। हक का मतलब मालूम है आपको? मियाँ ये इंटरव्यू तुम कराची में कर रहे हो कि मालाकंड में? तो फिर आपने उस दुकान में बर्तन भर लिए उनके मोहन साहब के। जी, बर्तन रख लिए। तो दुकान का नाम क्या रखा? असल में बर्तन तो सारे के सारे बर्तन जो थे वो पीतल के थे। अब्बा कहने लगे कि मियाँ तुम एक काम करो कि ये इसका नाम रख दो पीतल कार्नर। लो भाई, पीतल कार्नर चल पड़ा। सारे पीतल के बर्तन जो है वो बिक गए। अब अब्बा ने क्या करा, अब्बा का एकदम दिमाग एकदम सनसनाया, कहने लगे भाई ये बर्तन तो बिक गए, अब क्या करेंगे। इनकी नजर पड़ी उन संदूकों के ऊपर जिन संदूकों के अंदर वो बर्तन भरे हुए थे। अब्बा ने क्या, मियाँ संदूकों की दुकान खोल लो। लो भाई, सारे संदूक ले जाके भाई अनवर वहां पर रख दिए। तो कितने संदूक थे? 15-16 संदूक थे, बड़े बड़े, बड़ा माल आ गया उसके अंदर। लो भाई, जब वो क्या नाम उसका, वो सारे जब बिक गए, नहीं जब संदूक भी बिक गए सारे, मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर जब उसके बाद दुकान में क्या रखा? संदूक जब सारे बिक गए, थोड़ा माल आ गया। जब थोड़ा माल आ गया तो अब्बा कहने लगे कि बेटा पुराने खानदानी कारोबार के ऊपर आ जाओ, जूते बनाओ। अब जूता बनाने के लिए भी चाहिए एक फैक्ट्री। अब हमने कहा अब्बा फैक्ट्री कहाँ से आएगी? कहने लगे नफीस घबरा मत तू, कहीं ना कहीं से इत्तला आ जाएगी। और किसी ने आगे बता दिया अब इनको कि वो यहाँ रणछोड़ लाइन के पास जो है एक कारखाना, रणछोड़ लाइन से आगे एक जगह है, क्या नाम है, इससे ज़रा सवार एक जगह है लॉरेंस रोड। लॉरेंस रोड के ऊपर किसी ने बताया कि एक कारखाने में ताला पड़ा हुआ है। लो भाई, हम सारे भागे वहाँ पर, ऊँट गाड़ी में बैठ गए। लो भाई, जब वहाँ पर पहुँचे तो ताला था। अब्बा ने ताला खोलने वाले पीर को बुला लिया। अब्बा तो खुद नहीं खोल सकते? नहीं, अब्बा की तो लात में सरिया लगा हुआ था ना। अब्बा की लात में तो सरिया लगा हुआ था, वो तो चल भी नहीं सकते, डोलते थे चलते हुए।